नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की ये मोटिवेशनल स्टोरी ईमानदारी का ज्ञान बताएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। काफ़ी समय पहले की बात है। प्रतापगढ़ नाम का एक राज्य हुआ करता था। वहाँ का राजा बहुत ही अच्छा था, मगर राजा को एक सुख नहीं था। वह यह कि उसके यहाँ कोई भी संतान नहीं थी और वह चाहता था कि अब वह राज्य के अंदर किसी योग्य व्यक्ति को, बच्चे को गोद ले ले, ताकि वह उसका उत्तराधिकारी उसे बना सके और आगे की बागडोर को सुचारू रूप से चला सके। और इसी को देखते हुए राजा ने राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी बच्चे राज्य महल में आकर एकत्रित हो जाएं। राजा ने सभी बच्चों को पौधा लगाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के बीज दिए और कहा कि अब इसकी सेवा करिए और 6 महीने बाद मिलेंगे और देखेंगे कि इसका पौधा सबसे अच्छा है। महीना बीत जाने के बाद भी एक बच्चा ऐसा था जिसके गमले में कोई भी बीज अभी तक नहीं फूटा था, लेकिन वह रोज उसकी देखभाल करता था, रोज पौधे को पानी देता था। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए। बच्चा परेशान हो गया। तभी उसकी माँ ने उसे कहा, बेटा धैर्य रखो, कुछ बीज को फलने में ज़्यादा वक्त लगता है और पौधे को सींचता रहा। 6 महीना बीत जाने के बाद राजा के पास जाने का समय आ चुका था, लेकिन वह डरा हुआ था कि सभी बच्चों के गमले में पौधे होंगे और उसका गमला खाली होगा। लेकिन बच्चा ईमानदार था और सारे बच्चे राजमहल में अब आ चुके थे। कुछ बच्चे जोश से भरे हुए थे क्योंकि उनके अंदर राज्य का उत्तराधिकारी बनने की प्रबल लालसा थी। अब राजा ने आदेश दिया था कि सभी बच्चे अपने अपना गमला दिखाएं, मगर एक बच्चा सहमा हुआ था क्योंकि उसका गमला खाली था। तभी राजा की नज़र उस गमले पर पहुंची। उसने पूछा, तुम्हारा गमला तो खाली है। तो उसने कहा, लेकिन मैंने इस गमले की 6 महीने तक देखभाल की। राजा उसकी ईमानदारी से खुश हुआ। उसका गमला खाली है, फिर भी वह ईमानदारी से, हिम्मत से यहाँ तक आ गया। सभी बच्चों के गमले देखने के बाद राजा ने उस बच्चे को सभी के सामने बुलाया। बच्चा सहम गया। राजा ने वह गमला सभी को दिखाया। सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। राजा ने कहा, शांत रहो, इतने खुश मत होइए। आप सभी के पास जो पौधे हैं वो सब बंजर हैं। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, उनसे कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन असली बीज तो यही था। राजा उसकी ईमानदारी से बेहद खुश हुआ। उस बच्चे को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया गया। लेकिन हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है दोस्तों? विचार कीजिए। हमारे अपने अंदर ईमानदारी का होना बहुत जरूरी है। अगर हम खुद के साथ ईमानदार हैं तो जीवन के किसी भी पड़ाव में हम सफल हो ही जाएंगे, क्योंकि हमारी असलियत हमें पता है। हम खुद को पागल बनाकर खुद का ही नुकसान कर बैठते हैं।